अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम नाइन्थ क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। और इससे जो है पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका इधर से अटैम्प्ट होगा एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। सो स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट जो है आपने ध्यान से बस रुके रहना है और कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है। और 10-15 मिनट के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप पूरी एक्सरसाइज को 12.1 को अच्छे तरीके के साथ कर लेंगे। अगर हम बात कर लें इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से क्या मुराद है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें लॉट ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आती हैं, उनको मैनेज करना। लाइक स्कूल्स में बच्चे आ रहे हैं, उन सब को मैनेज करना कि कौन सा किस क्लास में है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहते हैं। इसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा काम जो है सर जो है रोनाल्ड एल्मर फिशर्स ने किया था, जिनकी आपको जो है डेट ऑफ बर्थ से लेके डेट ऑफ डेथ तक याद होनी चाहिए। एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछा जा सकता है। अब इसमें हमारे पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो बारी बारी उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात शुरू होगी डाटा की। डाटा क्या होता है? बेसिकली इस इंफॉर्मेशन का एक मजमूआ, एक ग्रो जो है उसको हम बोलते हैं डाटा, या फिर कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। इस तरह से भी हम इसकी तारीफ को कर सकते हैं, ठीक है। डाटा में हमें जो फॉर एग्जांपल आप कहीं पे एडमिशन लेने जाते हो तो वहाँ से आपसे पूछा जाता है आपका नाम क्या है, आपके वालिद का क्या नाम है, आप किस क्लास में हैं, आप पहले कहाँ पढ़ते रहे हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ों को जो गैदर कर रही हैं, ये सारी की सारी हमारी किस में आ जाती हैं? डाटा के अंदर आ जाती हैं। डाटा हमें ना दो टाइप्स का मिल रहा होता है, ठीक है। एक होता है डिस्क्रीट डाटा और एक होता है कंटिन्यूस डाटा, ठीक है। डिस्क्रीट डाटा होता है गैर मुसलसल, ठीक है, और कंटिन्यूस होता है मुसलसल। अब डिस्क्रीट डाटा जो होता है जिसमें हमारे पास कंप्लीट नंबर में हो। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि आपकी कितनी बुक्स हैं, आप कहेंगे 9 बुक्स हैं, ठीक है। ऐसे नहीं आप कहेंगे कि मेरे पास 9.5 बुक्स हैं। हम पूछेंगे आपके घर में रूम्स कितने हैं, तो आप बताएं 5 रूम्स हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे 5.5 रूम्स हैं। जो एक कंप्लीट नंबर हो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट डाटा, जिसमें पॉइंट ना हो। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट अगर आपने माइंड में रखना है। उसके बाद एक कंटिन्यूस डाटा, निहायत आसान है कि जिसमें हमारे पास पॉइंट आ जाए तो वो हमारा कौन सा होगा? कंटिन्यूस डाटा होगा। हमारी जो डिस्कशन चलेगी वो डिस्क्रीट के ऊपर चलेगी इस वाले चैप्टर के अंदर। इसमें जो है मजीद हमारे पास डाटा दो टाइप का और आ जाता है, जिसमें हमारे पास एक ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। ये डेफिनेशन है बेसिक, आपको आइडिया इसका होना जरूरी है। जिसमें कोई भी डाटा ग्रुप की शक्ल में हो, ठीक है, क्लास की शक्ल में हो, को तरतीबवार डाटा दिया हुआ हो, उसको हम लोग जो ग्रुप डाटा कहते हैं, जिसको उर्दू के अंदर अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं ग्रोही, ठीक है, ग्रोही मवाद। और अनग्रुप को हम लोग कहते हैं गैर ग्रोही मवाद, ठीक है, उर्दू के अंदर जो है मवाद। सो ग्रुप डाटा की एग्जांपल है हमारे पास 2 से 9, 10 से 17, इस तरह से एक क्लास बनी हुई होती है। और अनग्रुप के अंदर देखें तो 1 2 3 4 इस तरह से हमारे पास कुछ डाटा चल रहा होता है, ठीक है। ये हमारी एग्जांपल होगी किसकी? गैर ग्रोही की। अब इस सिलसिले को मजीद आगे लेके चलते हैं। किसी भी अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में हम लोगों ने चेंज करना है तो किन चीज़ों का ख्याल करना है, ठीक है। उसमें स्टेप नंबर 1 है हमारे पास, हम लोगों ने जो है रेंज फाइंड करनी है। रेंज का क्या मतलब होता है? सबसे बड़ी रकम उस डाटा में देखनी है और सबसे छोटी देखनी है। सबसे बड़ी रकम में से सबसे छोटी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसकी रेंज आ जाएगी। अब दूसरा नंबर पे काम होगा कि आपने क्लासेस कितनी लेनी है, क्लासेस कौन कौन सी होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? 7 को जितनी क्लासेस हमें चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, अगर सवाल में नहीं दी हुई तो उस पर डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4 कॉलम बनेंगे, जिसमें क्लास बाउंड्री होगा, मतलब सबसे पहले क्लास होगी, फिर उसके बाद टैली मार्क होगा। ये क्वेश्चन में समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम बनाते हैं, रियल क्लास बाउंड्री बनाते हैं। एक डमी के लिए मैंने थोड़ा सा बनाया है। हमारे पास क्लास है, टैली मार्क है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 से लेके 5 तक कितनी तादाद आए? 3, तो 3 लाइनें लगा देंगे टैली मार्क में, ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, ठीक है। आगे फ्रीक्वेंसी में उसकी तादाद लिख देंगे। उसके बाद 6 से 10 है, इसमें कितने आए जी? 2 आए हैं, तो आगे 2 लिख देंगे। 11 to 15 में 5 आए हैं। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 लिखेंगे, 5वीं ऐसे क्रॉस आप लोगों ने लगानी है। 16 से 20 में 2 आए तो 2 लिख दिया। अब इसके बाद सीबी है। सीबी को कहते हैं क्लास बाउंड्री, रियल क्लास बाउंड्री, या जमाती हदूद भी कह सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग जो है, देखते हैं हमारी जो पहली क्लास शुरू हुई उसके लास्ट में जो है हमारे पास 5 है। अब यहाँ पे एक आपको और पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बलाई, ठीक है। क्या बोलते हैं? बलाई। और इसको बोलते हैं जरी, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहेंगे लोअर, और इसको कहेंगे हम लोग अपर। हमारे पहले क्वेश्चन में यही चीज़ें चलेंगी, ठीक है। आपने देखना है कि फर्स्ट क्लास की जो बलाई है, अपर वैल्यू है वो 5 है, और दूसरी क्लास की जो है लोअर वैल्यू 6 है। इन दोनों के दरम्यान में कितने का फ़र्क है? 1 का फ़र्क है। तो 1 को तकसीम कर देंगे हम लोग 2 पे,
सो हमारे पास आएगा 0.5। सो आप क्या करें, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.5। 1 में ऐड करना है, ठीक है, बस यही क्लास बाउंड्री है कि इसमें से माइनस कर देना 0.5, इसमें ऐड कर देना। तो 6 में से गया तो आ जाएगा 5.5, इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10.5, इसमें माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10.5, इस वाले में ऐड कर देंगे तो 15.5, इससे माइनस करेंगे तो 15.5 और इसमें ऐड करेंगे 20.5। अब ये किस लिए करते हैं, ताकि तरतीब सही बन जाए। हम लोग जब हिस्टोग्राम वगैरह आगे बनाएंगे इसमें, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो है हम मज़ीद बात करें तो उससे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा तो फिर हम लोग जो उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। सो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और फिर वहाँ से समझते हैं। मैंने जो है नोट्स वगैरह निकाल लिए ताकि जो है एक्चुअली सवाल बड़े लंबे लंबे हैं, सो आपके कम टाइम में आप मैक्सिमम सीख सकें, तो इसलिए जो है मैंने कोशिश की है कि तो आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को गाइड कर दें। बहरहाल उसने हमें जो है केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स का कुछ डाटा दे दिया है। अब डाटा देने के बाद उसने जो हमसे डिमांड की है, बारी बारी से जो है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो सवाल कह रहा है जी, आखिरी जमात की बलाई हद क्या है, ठीक है। आखिरी जो हमारे पास क्लास है उसकी अपर लिमिट वैल्यू हम लोगों ने बतानी है। तो आखिरी क्लास कौन सी है जी, ये वाली है हमारे पास 49 से, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं हम लोग ताकि थोड़ा सा और वाज़े और अच्छे तरीके से चीज़ें आपको नजर आए। सो आखिरी क्लास हमारी कौन सी, ये 49 और 53। अब इसकी अपर बलाई हद कौन सी है। सो क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास नोट्स में मौजूद है। सो आखिरी क्लास हमारे पास ये खड़ी 49 से 53, तो इसकी अपर वैल्यू क्या है 53, बस सवाल खत्म। दूसरे वाला है जो हमारे पास क्लास है 39 और 43 की, जो ज़री जमात कौन सी, अभी मैं आपको बता के हूँ। पहली वाली ज़री लोअर होती है, ऊपर वाली जो है अपर होती है। सो 39 और 43 में ज़री कौन सी, ये रही यार, ये तो सिंपल सी बात है ना, सवाल हमारा ख़त्म हो गया। सो पेज नंबर 1 आप लोगों का हो गया तमाम। तो इस तरह से जो है चलेंगे हम, ठीक है। कोई मसला मसाइल हो तो आप पूछ सकते हैं, ब्रेक लगा के लिख भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि ये हमें डाटा चाहिए तो इसको हम साथ में इधर रखते हैं। और बाकी वैसे बुक भी है तो चलो बुक से ही चला लेंगे काम, बाकी देखते हैं नेक्स्ट। वो कह रहा है जी जमाती हद है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे कह रहा है जी जमाती हद है हमारे पास 34 और 38, इसका दरमियानी नुक्ता अभी मैं बता के आऊँ कि इन दोनों को जमा कर लो, 2 पे कर लो तकसीम। सो हमारे पास आएगा 72, 70 को 2 डिवाइड करेंगे 36 आएगा। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है। देखिए कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा, भागेंगे सवाल दौड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 29, 30 और 44 और 48 में जमाती तादाद कितनी है। तो बेटा इधर आ जाएं, इसको निकाल लें। 29 से 30 कौन सी क्लास है, ये रही। इसमें कितने बच्चे हैं, टोटल 6 हैं। सो पहले का आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। अब दूसरे वाले में देखो कौन सा ग्रुप था हमारे पास 44 से 48, सो इसमें कितने जी 15, सो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 15। बस इस यही हमने बताना था। नेक्स्ट कह रहे जी हमारे पास जो है 5वां सवाल है कि मंदरजा झैल वाली में तद तकसीम में जमाती हदूद की जिसामत हमने बतानी है कि किस में कितने कितने जो है साइज है, कितने कितने नंबर लिए गए। सो एक को काउंट कर लेंगे तो हमारे सारे के सारे हो जाएंगे। 24 से लेकर 28 को जरा काउंट कर लो। देखो एक 24 हो गया, 25, 26, 27 और ये 28। सो इसमें 5 है, 29 से 33 को भी देख लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। बल्कि ये कैसे बढ़ रहा हूँ मैं भाई, सॉरी। 29, 30, 31, 32 और 33। सो हमारे पास सारी क्लासेस आपने लिख लेनी है, ठीक है। ऐसे उनकी साइज कितना हमारे पास 5 5 चल रहा है। सो ये आपकी जो है शीट नंबर 2 भी हो गई भाई साहब, डन डना डन, ठीक है। जो कि बिल्कुल बच्चों वाली थी। अगर आपने जो है स्क्रीनशॉट या फिर इस ब्रेक लगा के लिखना है तो आप ये सारे मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ, सो इसको आप देख लीजिएगा। बिल्कुल देखें बच्चों वाला काम चल रहा है कि नहीं, है आसान, ठीक है। सो चैप्टर आसान है, ठीक है लेंथी, लंबे लंबे सवाल जो बच्चे देख के डर जाते हैं। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्लास के अंदर जो है सबसे कम स्टूडेंट हैं। भाई साहब आ जाएं, सबसे कम तादाद किस में नजर आ रही है, ऊपर चली जा। सो 24 से 28 में देखें कितने, 3 बच्चे हैं। तो भाई यही जवाब है इसका, 24 से और 28 में सबसे कम बच्चे हैं। और बच्चों की तादाद लिख दोगे तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पढ़ लेते हैं हम दोबारा से। वो कह रहे हैं जी किस जमात या ग्रोह में, ये हो गया। उसके बाद है इस जमाती हदूद की ज़ेरी जमात लिखनी जिसकी तादादी वक्फा 15 है। अब नीचे देखो 15 किस में है, 15 है इसमें, उसकी लोअर वैल्यू कौन सी होगी, तो 44 होगी ना। सिर्फ यही आंसर है जी, 44 वाला ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपने उन तलबा की तादाद बतानी जिन्होंने 43 से 20 तक नंबर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से नंबर शुरू हो रहे हैं और हमने बताना 43 तक। सो कौन कौन से, पहले में कितने थे 3, तो लिखा 3। उसके बाद नेक्स्ट में कितने 6, तो लिखा 6।
उसके बाद नेक्स्ट में कितने हमारे पास 12, उसके बाद नेक्स्ट में कितने 23। तो सबको जमा करेंगे तो टोटल 44 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मार्क्स लिए हैं हमारे पास 24 से लेके 43 तक। ये तक 43 क्यों लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना है इसको, ठीक है, मैंने भी ये जी भी किया हुआ है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 डन डना डन। को मसला मसाइल होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करेंगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। इसमें हमें अब ये देखें, अब वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वही चलने वाली हैं, ठीक है। बट इसमें भी हमें उसने हिंट दे दिया है तो रेंज साथ वगैरह काम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जी स्कूल के अंदर जो है कुर्सियां मरम्मत करवानी है, ठीक है। उनके ऊपर जो खर्चा आया वो कुछ ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो आपने क्या कर लेना है, 8 की तादाद लेनी है, ठीक है। क्लास जो है 8 से स्टार्ट करनी है, वो बनानी है, और आखिरी 3 जमातों की तादाद कितनी है वो भी हम लोगों को बतानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। बिल्कुल आसान सा काम है। तो क्या करना है, नोट्स मेरे पास बने हुए हैं। सो सबसे पहले आप लोगों ने जो है अपने सवाल को जो है अरेंज कर लेना है, किसके अंदर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर कर लो, डिसेंडिंग ऑर्डर कर लो, नहीं भी करोगे तो कोई इतना मसला मसाइल नहीं है, ठीक है। कर लोगे वैसे ज़्यादा बेस्ट है। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, इसमें जो है 144 है, ठीक है। यहाँ से ढूंढ के आपने लिखना है इसमें से, ठीक है, तरतीब के साथ ढूंढ लेना है। अब मैंने ढूंढा हुआ है वो तो पहले भी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी, स्टूडेंट्स ने कहा था, सो तब के निकाले हुए थे, बट उस टाइम मेरे पास स्टैंड प्रॉपर नहीं था, तो उस टाइम की हुई पड़ी है, मैंने फिर वीडियो अपलोड ही नहीं की, ठीक है। सो सबसे बोला छोटा 144, उसके बाद 145, 145 वो 146, 147, चलते 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 ऐसे जो है हमने सारा का सारा कर लेना है। उसने कहा जी 8 की तादाद लेनी, तो सबसे छोटा जो है 8 की, सॉरी क्वेश्चन को मैं ज़रा दोबारा रीड आउट कर लूँ कि जमाती तादाद के 8 लेकर टैली निशान जो है, निशान के तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तकसीम का जदूल बनाए और आखिरी 3 जमातें तादाद लिखने हैं, ठीक है जी। सो अब हमने क्या करना है, सबसे जो छोटी वैल्यू हम लोगों ने ले लेनी है, ठीक है। सो वो क्या है हमारे पास 144, सबसे बड़ी कितनी है 167। तो 8 क्लासेस हमने बनानी है, तो काउंट कर लें कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो कैसे पता चलेगा, हम लोगों ने क्या करना है ये मैंने आपको बताया ही था। सबसे पहले जो है शॉर्ट में एक शीट पकड़ लेता हूँ ताकि आपको कंप्लीट बता सकूँ। तो यहाँ पे मिल जा शीट, मेरी शीट नहीं मिल रही यार। अब देखो सबसे पहले इसकी फाइंड कर लेंगे हम लोग रेंज, जो कि पहले से ही गिवन है। सो बड़ी कौन सी तादाद है हमारे पास, पहले से ही पता है हमें 167, सबसे छोटी क्या 144 है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे मेरा कैलकुलेटर भी है, आ जा भाई कैलकुलेटर। सो 167 डिवाइडेड बाय 144, सो आया हमारे पास ये 1.15, ठीक है। क्या किया मैंने, डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, माइनस करना था यार, बताया करें ना इतनी छोटी छोटी बातें। सो माइनस करना था हमने, तो आया भाई साहब 23। कितनी क्लासेस बनानी है, 8 क्लासेस बनानी है उसने कहा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 8 पे, सो आएगा 2.8, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली जो 3 काउंट कर सकते हैं। तो मतलब कि आपकी क्लास के अंदर जो 3 का साइज होना चाहिए। सो सबसे छोटा कौन सा था 144, 144 एक हो गया, 145 दो हो गया, 146 जो है 3 हो गया, एक क्लास होगी। फिर नेक्स्ट 147 से स्टार्ट कर लें, 147, 148, 149 हो गया, ठीक है। ऐसे 3 के हिसाब से चलना है। आपको पता चल गया ना कैसे ये हमने सेलेक्ट किया, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसने कहा जी इसको टैली मार्क बताना और फ्रीक्वेंसी बताना है। अब 144 से 146 तक आप लोगों ने काउंट कर लेना है, आपके पास कितने हैं। तो ये देखें 146 तक जाना है, 1 2 3 4, बात खत्म। 1 2 3 4 लिखे, आगे 4 फ्रीक्वेंसी होगी। जब आपने अरेंज दिया होगा तो दौड़ता हुआ सवाल जाएगा 147 से 149 तक। सो ये हमारे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। सो 3 हमने लाइनें लगा देनी, 1 2 3 और आगे फ्रीक्वेंसी 3। उसके बाद 150 से 152 तक, सो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 है 150 तक। सो 1 2 3 4 लगाए और 5 के लिए हम यहाँ से ये लाइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 5 हो गए, उसके बाद 6 और 7 हो गए, आगे 7 वैसे आ जाएगा। सो उस तरह से नेक्स्ट देखेंगे 153 से 155 तक। तो 155 देखे कांटे ही मारने जाने, आप ना मारिएगा एक, ठीक है। ये तो नहीं चल रही, तो ये वाली चल जा। 153 तो कहाँ तक जाना है, 150 तक, हम 155 तक देखने। सो 1 2 3 4 और जो है 4 ही है, 5 है 153। दोबारा देख लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 है, 5 हो गए। तो 1 2 3 4 5वीं लाइन ऐसे और ऐसे। तो सारा काम आपने ऐसे करता जाना, एंड पे फ्रीक्वेंसी को ऐड
कर लेना है। उसके बाद उसने कहा था जी लास्ट जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका जो है लास्ट थ्री उनका क्या क्या है ये बस हमने बताना है, ठीक है। सो 159 से 169 तो ये वाली एंड वाली तीन है, ठीक है। सो इसमें कितना है, इसमें 4 आया है, इसमें कितना है, इसमें 1 आया, 165 से 167 तक कितना है जी 2 है। तो बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ तमाम। आई होप सो कि आपने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पिक कर ली हैं, आप समझ भी गए होंगे। सो नहीं समझ लगेगी तो हम समझा देंगे, हम किस लिए हैं, ठीक है। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3 हमारे पास, ठीक है। तो देखें बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हैं पर हैं आसान, देखो कुछ इसमें मसला ही कोई नहीं है। अब 30 तुलबा के जो है वज़न किए गए हैं वो ये वाले, जमातों की तादाद हम लोगों ने लेनी है 6। सो उसका जदूल बनाना है और उसके बाद जो है उसका कसीरुल इज़्ला मतलब उसकी हिस्टोग्राम भी हम लोगों ने बतानी है। तो आ जा जी क्वेश्चन, आ गया मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है। सो ये डाटा है बच्चों का, ठीक है, जिसको हमने जो है ये लिख लिया। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें 5 जो है एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट ले लें। अमूमन ना देखें आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि आप जो है क्लास को फाइंड करें, अमूमन हम 3-4 के हिसाब से चल रहे होते हैं। सो ये भी बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो इसको कर लेंगे, जो आपके पास डाटा दिया हो वो उसको अरेंज कर लो असेंडिंग आर्डर में, सबसे छोटा सबसे बड़ा ऐसे ऐसे करते जाओ, ठीक है। उसके बाद हमने कितनी क्लासेस बनानी, उसने कहा जी 5 क्लासेस आपकी होनी चाहिए, बल्कि नहीं उसने कहा 5 का साइज़ ले लो, 5 क्लासें नहीं 5 का साइज़, इसमें 5 का साइज़। तो इसमें हमें जो है कोई अलग से एक चीज़ लेने की ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है। सो उर्दू मीडियम बुक पे 6 भी है, तो ये बेटा देख लेना, इसमें जो है कईयों पे 6 है कि कईयों पे जैसे है, तो खैर इस नोट्स के मुताबिक चलने लगा। अगर 6 की बात होगी सो एक बढ़ा के लिख लेंगे। सो सबसे छोटा क्या है इसमें 15 है, 15 से आगे जो आपने बेटा जी 5 काउंट करने, 15 16 17 18 और कितने हो गए 19, ठीक है। उसके बाद अगला 20 से शुरू करना है, फिर 5 काउंट कर लो 20, ठीक है, और 21 22 23 और 24 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने 5-5 के हिसाब से चलते जाना है। इसमें उसने क्लासेस नहीं दी हुई कितनी बननी चाहिए, उसने कहा था 5-5 के साइज के हिसाब से आप चलते जाओ और बनाते जाओ। अब वही पुरानी बातें 15 से लेके 19 तक देखें हमारे पास कितने हैं, ठीक है, 19 तक। सो ये एक हो गया हमारे पास, उसके बाद जो है ये एक हो गया, ये 2 हो गए, सो 2 ही है तो 2 लिख दिए, आगे 2 फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास 20 से 24 तक कितने होने चाहिए, 20 से 24 तो है ही कोई नहीं, 21 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3, सो 3 लिखा, आगे 3 हमारे पास वैसे आ गया। नेक्स्ट देखें 25 से 29 है, ठीक है, तो यहाँ से शुरू कर लेंगे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। सो 4 लिखा, 5वीं लाइन आपको पता है आपने ऐसे लगानी, 5 आगे लिख दिए। 30 से 34 तक काउंट कर लेंगे। सो भाई यहाँ से हो जाए 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 और 10। सो 1 2 3 4 5वीं लाइन ऐसे ऐसी 1 2 3 4 5वीं लाइन ऐसे, आगे 10 फ्रीक्वेंसी तो 10 वैसे हमने लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 35 से 39 तो 1 2 3 4 5 6 हैं तो लिखे 1 2 3 4, 5वीं लाइन ऐसे 5 वैसे आ गए, ठीक है। छठी लाइन ऐसे आ गई, आगे 6 वैसे लिख दिया। 40 से 44 तक काउंट कर लेंगे तो हमारे पास है 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 तो 4 हमने वैसे लिख लिया, इन सबको कर लेंगे जमा। सो एक काम डन हो चुका। अब उसने कहा जी इसकी हिस्टोग्राम भी हम लोगों ने बनानी है, हिस्टोग्राम बनानी, पॉलीगॉन बनानी है, ठीक है। क्या बनाना है हम लोगों ने इन क्वेश्चंस का 15 से 19 तो तददी कसीरुल इज़्ला मतलब कि इसकी पॉलीगॉन हम लोगों ने बनानी है। अब पॉलीगॉन बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा जी, मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। बट उससे पहले ज़रा जो है मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूँ। कौन सा कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा था कि आपको मैं बताता हूँ, वेट करें ज़रा मैं देख लूँ वो पेज कहाँ गया जी। तो बच्चों मिल गया पेज, भाई मिल गया, मुबारक हो, ठीक है। तो ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बना रहे होते हैं तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग ग्राफ की शक्ल में, ठीक है। अब ग्राफ कितने टाइप का हमारे पास होता है, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है तददी कसीरुल इज़्ला, सबसे पहले हम हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक क्लास गिवन होगी, उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, आपने देखना है कि क्या उसकी अरेंजमेंट ठीक है। जो पहली क्लास है उसकी अपर वैल्यू कहाँ पे गई है 4 पे, सेकंड क्लास की लोअर वैल्यू कहाँ पे 4 पे, 4 से खत्म हुआ 4 से शुरू हो रहा है, मतलब तरतीब सही है। 6 से खत्म 6 से शुरू, 8 से खत्म 8 से शुरू, तरतीब सही है। सो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेने, इधर लिखनी है आपने फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कहाँ तक गई है 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद क्लास कहाँ से शुरू हो रही है 2 से, सो लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 तक, ठीक है। अब बिल्कुल आसान है। हिस्टोग्राम में क्या करना है, हम लोग मुस्ततील बनाते हैं, ठीक है।
रेक्टेंगल जो है बना रहे होते हैं। तो पहले पहले में हमने देखना है जी, हमारी पहली क्लास जो है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें नज़र आ जाएं। तो पहली क्लास देखो कहाँ तक है, 3 तक है। सो हमने 2 को शुरू करना है एस से और हम पहुंचे 3 पे। 3 पे आने के बाद हम ऐसे वापस आ जाएंगे, ठीक है। सो पहली क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास देखो कहाँ तक है, 4 तक है, तो ये गए हम 4 पे और 4 से वापस आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास देखें तो हमारी जो है वो 2 तक है, तो फिर अगेन वापस आएंगे और ये 2 पे आ गए। फिर आगे कहाँ तक है जी, 6 तक है। सो ये हम गए 6 पे और 6 से ऐसे हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। सो बिल्डिंग्स बनानी है, देखिए मज़े का खेल है। आगे कितनी है, 2 तक है, तो ये देखें जी हमारे पास 2 तक आ गया। नेक्स्ट देखें कहाँ तक है, 8 तक है, तो सबसे ऊपर वाली ये पहुँच जाएगी यहाँ पे और यहाँ से हम वापस आ गए। सो ये हमारा है हिस्टोग्राम। और नेक्स्ट देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो हमने इस क्वेश्चन में मालूम करनी है। तो आपको इसमें भी 2 चीज़ें होंगी, नंबर होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। सो उसका आपने क्या फाइंड करना होगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर देंगे, इन दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर देंगे। तो मैंने लिख लिया 47, 52, 57, 62, ये सारे हमारे पास आ गए। सो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट देखिए 9 तक गई है। सो हम चलेंगे 2 के हिसाब से, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। इस तरह से आपकी मर्जी है, आप 3 के हिसाब से भी चल सकते हैं, 1 के हिसाब से। जो मिड पॉइंट है वो इधर लिखने हैं। सो अब अगेन जो है आपने देखना है, आपके पास 47 का जो पहली क्लास है, 47 जिसका मिड पॉइंट है, वो कहाँ तक गई है, 2 पे। यहाँ से देखना है, ये 2 पे कर लेना है आपने ऐसे डॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास देखनी है आपकी कहाँ तक है जी, 9 पे है। इसको देखना है तो 9 कहाँ पे खड़ा हुआ है, तो 9 जो है तकरीबन 8 और इसके दरमियान में होगा। सो इससे सीधा बिल्कुल, सो ये हमने एक ऐसे डॉट लगा लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो है 57 कहाँ तक है, 4 तक है। सो इसको हम लोग जो है 4 पे कर लेंगे ऐसे, 4 के छेद में, ठीक है, ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास कहाँ तक है हमारी जी, 7 तक है। तो 7 जो है 8 और 6 के दरमियान में होगा, तो यहाँ से सीधा देखेंगे 8 और 6 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 67 देखें तो वो हमारा 3 तक है। सो 3 देखेंगे यहाँ पे है, यहाँ पे बराबर में ये 2 और 4 के दरमियान में। उसके बाद आखिरी क्लास देखें तो वो हमारी कहाँ तक है, 5 तक है, 4 और 5 के दरमियान में आ जाएगा, तो यहाँ पे। अब ये जो डॉट्स बने इनको ज्वाइन करवाएंगे, यहाँ से मिड से स्टार्ट करेंगे ऐसे, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, फिर भाई इधर नीचे आ जा, इधर आ जा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ के बाद हम ऐसे नीचे आ जाएंगे। सो ये हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा। आई होप सो कि आपने अब सारी चीज़ें क्लियर कर ली होंगी। तो बच्चों सबसे पहला काम हम लोगों ने जो हमारी क्लास दी हुई है उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। सो पहली क्लास थी हमारी 15 और 19 को जमा किया, 2 पे डिवाइड, जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी जो है मिड पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 20 से 24 दोनों को जमा किया, 2 पे डिवाइड किया तो 22 आ गया। नेक्स्ट है 25 से 29 दोनों को जमा किया, 2 पे डिवाइड किया, 27 आ गया। नेक्स्ट 30 से 34 को जमा किया, 2 पे डिवाइड किया, 32 आ गया। नेक्स्ट है 35 और 39 को जमा किया, 2 पे डिवाइड किया तो 37 आ गया। 40 से 44 को जमा किया, 2 पे डिवाइड किया, 42 आ गया। अब अगेन वही, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ जाएगा, यहाँ पे आपने लिखनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये रही आपके सामने, ठीक है। हाईएस्ट कहाँ तक गए हैं, हम 10 तक गए। सो हम 2 के हिसाब से चलते गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12। उसके बाद जो हमारे पास मिड पॉइंट्स आए हैं उनको हम लोगों ने देखना, ठीक है। सो स्टार्टिंग में हमने जो एक ले लिया, 5-5 के हिसाब से ये चल रहे थे, तो 17 से पीछे जाके हमने एक 12 ले लिया, ना भी लेंगे तो कोई मसला नहीं। 12, 17, उसके बाद 22 आया, 27 आया, 32 आया, 37 आया, 42 और 47 वगैरह आया। सो यहाँ से तो हमने स्टार्ट करना है दूसरी क्लास। फर्स्ट मिड पॉइंट हमारे पास 17 की पहले क्लास देखो कहाँ तक आ रही है, 2 पे आ रहा है, तो 2 से सीधा हमने ये एक डॉट लगा लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, थोड़ा सा जूमिंग बढ़ा लेते हैं भाई अब। अच्छा, तो नेक्स्ट देखें जी हमारे पास है 22 देखें तो 3 पे है, तो यहाँ से हम गए तो 2 और 4 के दरमियान 3 होगा, इसको हमने यहाँ पे एक डॉट लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट है 5 तक, 27 से देखें 5 तक तो 4 और 6 के दरमियान में होगा, तो यहाँ पे हमने एक डॉट लगा लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 30 to 10 पे, और टॉप पे चले जाओ, ये आ गया हम 10 पे। उसके बाद नेक्स्ट है 30, हमारे पास 7 का देखें तो 37 की हमारे पास है 6। सो ये देखा 6, ये देखा, तो इनको हमने ऐसे एक डॉट लगा लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 4, तो वापस 4 पे आ जाएंगे। बात खत्म। अब यहाँ से शुरू करेंगे, 17 से पीछे मैंने आपको बता दिया, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए और ये गए, बन गया ना, ठीक है, समझ लग गई। सो ये था हमारा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा खत्म हुआ। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, बिल्कुल हलवा मक्खन मलाई। देखें, एक्सरसाइज लेंथी ज़रूर है पर है आसान, ठीक है।
सो बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये नेक्स्ट मैं ऐसे भी करता हूँ ना, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस की टाइमिंग भी डाल देंगे, किस मिनट में कौन सा सवाल शुरू हुआ है, ये बेस्ट रहेगा। ज़रा मैं नेक्स्ट इसमें डालूंगा इंशाल्लाह। जिस क्वेश्चन पे आपने डायरेक्ट जाना है तो वो आप जो है डायरेक्ट उस पर चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है जी, स्टूडेंट्स के जो है कुछ 10वीं के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मजमून में से ये वाले नंबर ले लिए, जमातों की तादाद 5 लेनी है। तो मवाद की जो है हम लोगों ने तदी तकसीम बनाना है और सबसे कम तादाद वाली जमातें बतानी है और उनका कालमी नक्शा बनाना है। अब यहाँ पे हिस्टोग्राम हम लोगों ने बनानी है, ठीक है। सो बच्चों सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा होगा कि आपने बच्चों इसमें जो है सबसे पहले इनको अरेंज कर लेना है इन असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। सो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम इसको जमा अरेंज करेंगे। सबसे छोटा देखेंगे इसके अंदर जो है हमारे पास क्या आया हुआ है, तो वेट करें कहीं मैंने दूसरा पेज तो नहीं पकड़ लिया। बिल्कुल ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको हम। सो हिस्टोग्राम बनानी है हमने। सबसे छोटा इसमें देखें क्या है हमारे पास, ढूंढो मैं ढूंढ के देता हूँ आप लोगों को। सबसे छोटा ये 33। सो 33 से शुरू हो जाना है, फिर उससे बड़ा 40, फिर 40, फिर 42, फिर 43, फिर ऐसे आपने करता जाना है, ठीक है। अब उसने हमें जो कहा है, उसने कहा जी 5 क्लासेस बननी चाहिए, तो 1 2 3 4 5। अब हमें तो ये पता नहीं है, 5 तो क्लासेस कह दी हैं, पर हम किसको कैसे लें, ठीक है, किस क्लास में हमने क्या करना है, कितने कितने कहाँ से शुरू करनी, कितने कितने नंबर लेने। सो अगेन वही काम है, ठीक है। रेंज इसकी फाइंड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो रेंज इसमें सबसे बड़ी मद क्या, 62, सबसे छोटी क्या 33, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं भाई लोग, इसको कहाँ भाग रहा है तो 62 माइनस कर देंगे 33, तो आया 29। अब उसने कहा कितनी क्लासेस होनी चाहिए, 5 क्लासेस होनी चाहिए, ठीक है। इसमें देखें क्लास का जिसामत नहीं दी, क्लास बता दी 5 होनी चाहिए ने। सो 29 को डिवाइड कर दें 5 पे, तो बच्चों आएगा हमारे पास 5.8। 5.8 अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है जी, 6 के करीब करीब लेना है। तो 6 के हिसाब से हम लोग चलेंगे। सबसे क्लास छोटी कौन सी थी, 33 से आगे 6 काउंट कर लो, 34 35 36 37 38, तो हो गए 38। फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 5, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 33 से 38 तक देखने हमारे पास कितने यहाँ पे आए हुए हैं भाई लोग। तो आ गया मुन्ना एक आ गया, 38 तक जाना है तो एक ही है, तो लिखो एक और आगे आ जाएगा एक। 39 से देखें आगे जो है हमारे पास 44 तक, 39 से 44, 39 से 44, तो भाई ये देख ले 1 2 3 4 5 6। सो 6 हैं, 1 2 3 4 5वीं है सर ये से, ठीक है। उसके बाद 45 से 50 तक काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। सो 4 5वां से 4 5वां से 4 5वां से 15 आगे लिख दिया। अब 51 से 56 तक काउंट कर लो, ठीक है भाई लो। 1 2 3 4 5 गलत हो गया, नहीं 56 तक जाना था, तो भाई यहीं तक ही रुक जा, थम जा। ये 3 4 4 है हमारे पास, तो 4 लिख लिया। अब लास्ट काउंट कर लेंगे, लास्ट क्लास जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो गया वैसे ही, ठीक है। सो इसके बाद जो है उसने पूछा था कि लास्ट क्लास की जो है द क्लास लिमिट विद द लीस्ट फ्री, सबसे कम जिसकी तादाद है वो कौन सी है, पहले वाली है 33 से 38 तक। अब हमने बनाना है इसका हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम के लिए जो है थोड़ा सा मुझे टाइम दें, ताकि जो है मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकूं। 1 मिनट ज़रा मैं थोड़ा सा डाटा बना लूं ताकि आपको अच्छे से समझ लगे। जी तो बच्चों टेबल मैंने बना लिया, देखें टाइम आपका कम लगे, आपको मैक्सिमम चीज़ें समझा सकूं, तो क्या क्या कष्ट करने पड़ रहे हैं हमें। तो बच्चों देखो क्लास है इसका, ये तो समझ लग गई आपको। अब इसका बनाना है हिस्टोग्राम, मतलब कालमी नक्शा हम लोगों ने बनाना है। तो सबसे पहले अरेंजमेंट देख लेनी क्या सूरत हाल है। 38 से ख़त्म हो रहा है, अगला 39 से शुरू हो रहा है, तरतीब गलत है। 38.1 38.2 कहाँ से हो गए, तो इसकी तरतीब सही होनी चाहिए। 38 से ख़त्म हो तो 38 से शुरू। उसके लिए हम क्लास बाउंड्री फाइंड करते हैं, वो मैंने इधर फाइंड कर ली है। सो उसके लिए क्या करेंगे, 38 से खत्म हो रहा है, 39 से शुरू हो रहा है, कितने का फर्क है, 1 पे, तो 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। इसमें से 0.5 करना है माइनस, इसमें करना है प्लस। 33 में से 0.5 माइनस करोगे तो आएगा 32.5, इसमें जमा कर दो 38.5, इससे माइनस कर दो 38.5, इसमें प्लस कर दो 44.5, 45 से माइनस करो, ये सारा हमारा क्या हो गया, क्लास बाउंड्री आपकी फाइंड होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका जी हिस्टोग्राम कैसे बनानी। अगेन वही कहानी है कि आपने एक वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस ले लेना है। अब आपने करना क्या है कि जो आपकी जो क्लास बाउंड्रीज आई हैं, ठीक है,
उनको आपने लिखना है इधर। कहाँ से शुरू हो? 32.5, 32.5 लिखें, 38.5 लिखें, 44.5 लिखें, 50.5 लिखें, 56.5 लिखें, ये वाली एंड वाली कहाँ तक गए हम? 62.5 पे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी देख लो, हाईएस्ट कहाँ तक जा रही है? 15 तक। तो आप लोग जो है 3 दिन के हिसाब से चल लो, 4 4 आपकी मर्जी है, 1 4 6 8 10 15 20 25 इस तरह से आपने कुछ भी ले लेनी है, ठीक है। सो पहली क्लास आपने देखनी है आपकी कहाँ पे जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करो, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 तक। सो पहली क्लास को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और 1 से ऐसे रिवर्स आ जाएंगे, ठीक है। साथ ट्रेस करके दिखाऊँ? लो जी, ट्रेस करके दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 तक जा रही है अगली क्लास, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, 6 के बराबर आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। सो ये हमारा क्लोज हो गया। नेक्स्ट क्लास देखें 15 तक है। सो ये गए हम ऊपर 15 से, ये देखो नीचे आ गए, गेम है ना। नेक्स्ट देखो 4 तक है। सो बेटा यहाँ से स्टार्ट हुए, 4 से आए वापस। नेक्स्ट 6 तक है। सो यहाँ से स्टार्ट हुए ये 6। सो ये हमारा क्या बन गया बच्चों? जल्दी बोलो क्या बन गया? हिस्टोग्राम, ठीक है। जो है हमारे पास बन गया कालमी नक्शा। अब नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है उसकी तरफ। उसमें क्या कह रहा है जी? नीचे दिए गए तकसीमी जदूल का कालमी नक्शा और तददी कसीरुल इजला हम लोगों ने बना के दिखानी है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हम लोग इसको टेबल जो है हमारे पास उसको देख लेते हैं। 20 से 14 तक है, 15 से 17 तक है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब आप लोगों ने तददी कसीरुल इजला बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें मिड पॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले जो हम इसके मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, 10 और 14 को जमा करेंगे, 2 पे तकसीम करेंगे तो 12 आ गया। 15 और 19 को जमा करेंगे, 2 पे तकसीम करेंगे तो 17 आ गया। 25 और 29 को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 22 आ गया। उसके बाद जो है हमारे पास जो है 25 और 29 को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 27 आ गया। अब ज़रा मैं नेक्स्ट पेज ढूंढ लूँ कहाँ पे है। सो उसके बाद बच्चों जो है मिल गया पेज। देखिए ये काफ़ी दिन के पड़े हुए थे, मुझे पता नहीं है, बट आप लोगों का टेस्ट था इसलिए मुझे एफर्ट करनी पड़ रही है मॉडल साइंस वालों। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्लास कौन सी थी हमारी? ज़रा इधर सामने रखो। जो है ये बची थी 30 से 34, इन दोनों को जमा किया, 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया। 35 से 39, इन दोनों को जमा किया, 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 37 आ गया। सो इसमें 2 काम करने हैं हम लोगों को, ठीक है। एक हम लोगों ने बनाना है इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और साथ साथ हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। अब हिस्टोग्राम के लिए आपको पता ही है कि आपके पास ये जो क्लास दी हुई है, ठीक है, इसमें आपने जो है देखें 14 से ख़त्म हुई है, 15 से शुरू होगी, मतलब तरतीब सही नहीं है। सो इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9.5 और ये हो जाएगा 14.5, ये हो जाएगा 14.5, ये हो जाएगा 19.5, ऐसे ही 19.5, ये हो जाएगा 24.5, ये हो जाएगा 24.5, तो ये हमारा हो जाएगा 29.5। सो इसमें से माइनस करेंगे 29.5, ये हो जाएगा 34.5, ये 34.5 और ये हो जाएगा 39.5। सो उसको अरेंज करेंगे आप यहाँ पे। कहाँ शुरू? 9.5, 9.5, फिर 14.5 लिखा, फिर 19.5 लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद जो है हमने लिखा जो है 24.5, उसके बाद 29.5, उसके बाद 34.5, उसके बाद जो है हमारे पास 39.5 तक है हमारे पास, ये यहाँ तक है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे उसकी जो है देख लेंगे पहले क्लास कहाँ तक जा रही है, तो 6 तक जा रही है। सो हमने ये स्टार्ट किया, 6 से ऊपर गए तो ये हम वापस आ गए। अगली क्लास देखें तो हमारे पास 17 तक जा रही है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 15 और यहाँ पे कहीं पे 16 होगा, वहाँ तक गए वापस आ गए। अगली क्लास 23 तक जा रही है। फ्रीक्वेंसी आपने इधर अरेंज करनी थी तो मैं बताना ही भूल गया। हाईएस्ट देखें 30 तक है तो 5 5 के हिसाब से आप लोग चलोगे। सो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट 19.5 से 24.5, 19.5 से 24 23 तक है। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ये हम गए 23 पे, ऐसे वापस आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास देखें तो हमारे पास 30 तक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम ये 30 तक गए, ऐसे वापस आ गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्लास 22 तक है, तो ये हम ऊपर गए तो ये 22 से हम नीचे आ गए। लास्ट क्लास हमारी 13 तक है, तो ये हम गए 13 पे, ठीक है, यहाँ से अंदाजन 13 पे और ये यहाँ से वापस आ गए। अब पॉलीगॉन हिस्टोग्राम बन गई है, तो पॉलीगॉन जो है अब पता नहीं आपको नज़र आया कि नहीं आया, मैंने तो अब देखा है तो ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, तो बहरहाल एडजस्ट कीजिएगा, आगे भी हमने ये बनाई हुई है। सो हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन बनाना बड़ा आसान, तो इनके मिड में एक एक डॉट ले लें ऐसे, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट ही हम लोगों ने फाइंड करना होता है। सो वो हमने पहले फाइंड किया। इधर लिखने हो तो वैसे लिख सकते हैं, उसके लिए अलग से बनाने की ज़रूरत कोई नहीं, यहीं पे बना दो तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देंगे। सो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हुआ, ठीक है। सॉरी ये 5 था, ठीक है, इसमें 2 काम हम लोगों ने करने थे। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो इसमें हमसे क्या डिमांड की जा रही है? वो कह रहा है जी 5 सिक्के उछाले गए हैं, ठीक है, खुल जा सिम सिम, 5 सिक्के उछाले गए हैं
50 सेटों की एक तजर्बे से हेड आने की तादाद दी गई है और इसको जो है गैर मुसलसल तदीद तकसीम जदूल बनाएं। ठीक है, मतलब इसका भी हम लोगों ने टेबल ही बनाना है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। जी तो बेटा जी, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ये जो आपके पास सारा का सारा डाटा दिया हुआ है उसको अरेंज कर लेना आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सब 0 0 लिखो, फिर 1 1 लिखो, फिर 2 2 लिखो, फिर 3 3 जो भी इधर से आया हुआ है, फिर 4 4 जितनी दफ़ा आया, 5 5 5 सारे सारे के सारे अरेंज कर लेने। ठीक है, सो सबसे पहले उसने कोई ग्रुप ग्राफ बनाने की बात नहीं की, ये ग्रुप से बगैर ही सॉल्व हो सकता है, तो इसको बस कर दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 लिखने। अब जीरो काउंट करने की कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 5, तो 5 वैसे लिख दिया। ठीक है, 1 कितनी दफ़ा आया जी, 1 7 टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 7। सो ये जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे वैसे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे पास, जिसमें कह रहे हैं जी 10वीं जमात के तुलबा ने ये कुछ नंबर लिए हैं, इनका जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम लोगों ने बनानी है। ठीक है, हिस्टोग्राम पहले बना लेंगे जैसे हम लोगों ने पहले बनाए हुए थे, उसके ऊपर पॉलीगॉन बना देंगे। सो स्टार्ट करते हैं ज़रा हम इसको। सो नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला जो है क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी कुछ डिस्टर्ब है, कुछ 2 तक है, कुछ 12 तक है। सो इसको कैसे एडजस्ट करना है सबसे पहले मैं वो आपको सिखाता हूँ। जी तो बच्चों ध्यान करें ज़रा, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। पहले में देखें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, फिर कितनी है 12 है, फिर कितनी है 16 है, फिर कितनी है 13 है, फिर कितनी है 9 है। मतलब इसका कोई भाई तोड़ सोड़ ही नहीं बन रहा, तो इसमें आप फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए आप लोगों ने ध्यान से ज़रा ध्यान से समझ लेना। अगले ये दोनों क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं हमारे पास। ठीक है, सो पहली क्लास में क्लास लिखी, फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है। अब आपने देखना है विड्थ ऑफ क्लास कितनी है, 35 से 37 तक कितने आ रहे हैं, 35 36 37 3 आ रहे हैं। सो 3 आ गया। ऐसे ही इसकी हमने निकाल लेनी है, हर एक की इस तरह से विड्थ निकाल लेनी है हर एक क्लास की। ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी है ये निकाल लेनी है। अब फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे 0.67 आएगा, 12 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 1.71 आ जाएगा, 16 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6, और 13 को 7 पे डिवाइड करेंगे 1.86 आ जाएगा, 9 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, 3 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। और लगे हाथ हम लोगों को आपको पता ही है कि क्लास बाउंड्री हिस्टोग्राम जब हम बना रहे होते हैं तो हमें क्लास बाउंड्री भी चाहिए। सो ये देखें हमारे पास जो है 35 से ख़त्म हो रही, 37 से स्टार्ट हो रही, फिर 38 पे आ गया। ठीक है, 37 पे ख़त्म, 38 से स्टार्ट, सही नहीं है तो इसमें 0.5 माइनस करेंगे, इसमें 0.5 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास को 34 से लेके 37.5 तक, फिर 44.5 54.5 61.5 67.5 और 72.5। उसके बाद फ्रीक्वेंसी देखें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 1.8 है। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है जी, 1.8 ये वाली। ठीक है, सो इसके लिहाज से हम लोगों ने इधर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी है अपनी मर्जी की, 0.2 0.4 0.6 0.8, फिर 1, फिर 1.2 1.4 1.6 और 1.8। सो पहले वाली क्लास की बात कर लेते हैं, उसकी 0.6 तक जाना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे 0.6 पे गए, ऐसे वापस आ गए। नेक्स्ट देखें तो अगली फ्रीक्वेंसी 1.71 है। ठीक है, 1.71, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे और पहुँच जाओ, इधर पहुँच जाओ, ये 1.7, इधर से हम लोग ऐसे वापस आ जाएंगे। ठीक है, सो जूम ज़्यादा तो नहीं हुआ, बड़ा कम करके देख लेते हैं, शायद ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से समझ लगे। सो ये हमारी क्लास हो गई 44.5 तक, ये वाली 44.5 तक। नेक्स्ट है 1.6 तक जाना है अगेन हमने। सो यहाँ से गए हम ऐसे ऊपर, 1.6 से ऐसे वापस आ जाएंगे यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास है 1.8, सो ये हम ऊपर गए 1.8 और यहाँ से ऐसे हम रिवर्स आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास 1 पॉइंट जो है कौन सी क्लास है, 61.5 से 75.5 तक, तो 1.5 है गालिबन ये, तो यहाँ पे जाएंगे 4 और 6 के दरम्यान में 5 होगा, तो यहाँ पे गए और ये हम ऐसे वापस आ गए। और आखिरी क्लास है हमारे पास 0.6, तो अगेन हम यहाँ से शुरू करेंगे और ये 0.6 हमारे पास आ गया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 7, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है कालमी नक्शा बनाना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और कालमी नक्शा दोनों एक साथ करने हैं। ठीक है, सो अगेन देखें वही जो मैंने अभी आपको समझाया, सारी कहानी वही है। तो टेबल आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी देखें 2 12 25 है, 2 12 25 32 है, तो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है। सबसे पहले विड्थ मालूम कर लेंगे। विड्थ मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 12 से 8 माइनस करेंगे तो 4, 20 से 12 माइनस गए तो 8, ठीक है, 25 से 20 गए तो 5, और उसके बाद 27 से 20 निकाल लेना, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते जाना, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई।
इसको ऊपर रखना, इस पर डिवाइड करना, 2/3 0.6, 12/4 3 आ जाएगा, 25 करते करते ये आ जाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में हम लोगों को साथ एज वेल एज जो है मिड पॉइंट भी चाहिए होते हैं, तो सो मिड पॉइंट भी आप लोग निकाल लेंगे वैसे ही, ठीक है। अब आखिरी काम बचा है बच्चों, आखिरी सवाल है, खुश हो जाओ, 40 मिनट में एक्सरसाइज खड़का दी हमने जो है कम से कम 1.5-2 घंटे वाली। तो बड़ा वाई एक्सेस आ गया, एक्स एक्सेस आ गया, ठीक है। अब पहली जो क्लास है आपकी कहाँ से 5 से लेके 8 तक, अब इसमें क्लास बाउंड्री फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो 8 से खत्म हो रहा है, 8 से शुरू, 12 से खत्म, 12 से शुरू, 20 से खत्म, 20 से शुरू। सो ये हमने ऐसे इधर यहाँ तक चले जाना है। तो पहली क्लास देखें, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, 2 है। सो हम चले गए यहाँ पे 2, बल्कि नहीं बच्चा, फ्रीक्वेंसी इधर से देखनी है जो एडजस्ट हुई है, उसमें देखें तो हमारे पास ये कहाँ तक हैं, हाईएस्ट कहाँ तक गए हैं हम लोग, 6.4 तक गए हैं। सो इधर 0.1 2 3 4 5 6 लिख लिया हमने। अब पहली क्लास देखो 0.6 तक है, तो वो 1 से छोटी होगी ना, तो यहाँ पे गलत होगा, 0.1 2 3 4 5 6 यहाँ पे होगा तकरीबन, यहाँ पे 6, ठीक है। ये शुरू किया, यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्लास देखें 3 तक है, तो ये हम स्टार्ट हुए 3 पे गए, तो 3 से हम ये वापस आ गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो है वो है 15 से कौन सा था, 5 से 10 तो हमारे हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखें मिड पॉइंट के हिसाब से उसने लिए हुए हैं, ठीक है। ये वाले पॉइंट जो हैं मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, मिड पॉइंट के हिसाब से एडजस्ट किए हुए हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास कितनी है जी, 3 पॉइंट जो है 1। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3.1 और ऐसे हम रिवर्स आ जाएंगे 20 पे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये वाला 6.4 तक गए, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 6.4 पे, ऐसे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट है 7, तो फिर ऊपर गए तो इधर नीचे आ जाएंगे हम ऐसे ही। उसके बाद नेक्स्ट 1 पे है तो 1 पे, ठीक है। इनके मिड में एक एक नुक्ता लगा लेना है आप लोगों ने, ठीक है। सो यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी जो है क्लासेस के साइज़ भी डिफरेंट्स हैं, सो उस हिसाब से उतने उतने फ़र्क के साथ हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। 2 का फ़र्क, फिर 12 का फ़र्क जो है इस तरह से, पहले 3 का फ़र्क, फिर 4, और इस तरह से हमने इसको एडजस्ट किया। तो लास्ट में बस इसको हम ऐसे इससे मिला देंगे, अल्लाह खैर सल्ला। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे भी स्टिल डाउट लग रहा है, इंशाल्लाह इसके ऊपर एक और तगड़ी वीडियो बनाते हैं। तो तब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।